यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं पहला शमूएल की किताब, उसका 17 अध्याय 36 और 37 पद से। यहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मार डाला। ये दाऊद कह रहा है, और साउल से दाऊद इस बात को कह रहा है क्योंकि गोलियत, फिलिस्तीन की सेना और गोलियत इजराइलियों को ललकार रहे हैं कि इजराइली साउल और उसकी सेना में से कोई निकलकर गोलियत से युद्ध करे। लेकिन पूरी सेना में साउल सहित एक भी व्यक्ति ऐसा न मिला जो गोलियत से युद्ध कर सके, क्योंकि गोलियत बहुत बड़ा था, बहुत बलशाली था। वो डेली आता और इजराइलियों को ललकारता, परमेश्वर को बुरा भला कहता और फिर चला जाता। लेकिन इजराइल में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई, किसी के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं थी जो गोलियत से लड़ सके। और दाऊद, एक छोटा बच्चा, वो दाऊद अपने भाइयों को जो कि सेना में थे, उन्हें रोटी देने के लिए जाता है। और जब वो सुनता है इस बात को, जब वो देखता है इस बात को कि गोलियत इजराइलियों को ललकार रहा है, परमेश्वर को ललकार रहा है और हमारी ओर से कोई भी युद्ध में नहीं जा रहा है, उसे यह बात बहुत बुरी लगती है और वो कहता है कि मैं इससे युद्ध लड़ूंगा। इसलिए वो साउल के पास जाता है और साउल से कहता है कि तेरे दास ने, यानी कि मैंने सिंह और भालू दोनों को मार डाला है। मैं जब जंगल में रहता था, भेड़ बकरियों का चरवाह था, उस समय जब जंगली जानवर, भालू और शेर मेरी भेड़ बकरियों पर अटैक करता था, तो मैं उन्हें मार देता था, मैं उन्हें मार गिराता था। लिखा है, और वह खतना रहित फिलिस्ती के समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। इसलिए ये जो फिलिस्ती है, ये जो गोलियत है, ये भी उसी भालू और सिंह के समान मैं इन्हें कर दूंगा, मैं इसे कर दूंगा, मैं इसे मार डालूंगा, क्योंकि इसने परमेश्वर की सेना को ललकारा है, इसने स्वयं परमेश्वर को ललकारा है। और दाऊद जानता है कि मेरा परमेश्वर कितना सामर्थ्य है, कितना पावरफुल है। वो कहता है कि ये फिलिस्ती भी उन्हीं के समान हो जाएगा। किन के समान? उन मरे हुए शेर और भालू के समान जिन्हें मैंने मार गिराया, इसको भी मैं मार गिराऊंगा। ये उन्हीं के समान जमीन पर गिर जाएगा, मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, क्योंकि इसने परमेश्वर की सेना को ललकारा है। जब सिंह और भालू मेरी भेड़ को अटैक करने आता है, उन्हें मारने के लिए आता है, तो मैं उन्हें मार डालता हूं। आज इसने मेरी सेना को, परमेश्वर की सेना को ललकारा है, आज मैं इसे मार डालूंगा। और 37 पद में लिखा है, फिर दाऊद ने कहा कि यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है। वो कहता कि परमेश्वर ने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है और मैंने उन्हें मार गिराया। मींस वो कह रहा है कि मेरी ओर से जो मुझे प्रोटेक्ट करने वाला है, मुझे मेरी ओर से जो लड़ने वाला है, वो परमेश्वर। परमेश्वर ने ही मुझे सिंह के पंजे से बचाया है, भालू के पंजे से बचाया है। तब कहता है कि वह मुझे उस फिलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। और जिस परमेश्वर ने मुझे सिंह और भालू के मुख से बचाया है, उसके पंजे से बचाया है, वही मुझे इस फिलिस्ती के हाथों से भी बचाएगा। और साउल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। साउल ने, जो डर कर बैठा हुआ है, राजा है, डरा हुआ है, घबराया हुआ है, जबकि साउल भी बहुत बलशाली था, लेकिन वो भी डरा हुआ, घबराया हुआ है। जब दाऊद इस बात को कहता है कि मैंने सिंह और भालू को मारा है और मेरे परमेश्वर ने मुझे सिंह और भालू के पंजे से बचाया है, उसी प्रकार से मैं इस फिलिस्ती को भी मार गिराऊंगा और परमेश्वर मुझे इसके हाथों से भी बचाएगा। जब वो इस बात को कहता है, तब साउल कहता है दाऊद के लिए कि जा, ऐसा ही तेरे साथ में हो और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ में रहे। और आप जानते हैं, दाऊद जाता है और गोलियत को मार गिराता है। परमेश्वर उसके साथ में रहा, परमेश्वर ने उसे बचाया, परमेश्वर ने उसे विजयी किया। और जैसा दाऊद ने कहा था, वैसा ही गोलियत को उसने कर दिखाया, गोलियत को मार दिया। वो बलशाली गोलियत जो डेली ललकार रहा था, उसे मार दिया।
आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, दुष्ट चाहे कितना भी पावरफुल हो, कितना भी सामर्थी हो, लेकिन आप परमेश्वर की सेना है, लेकिन आपकी ओर परमेश्वर है, आपको बचाने वाला परमेश्वर है, आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर है, आपके ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। अब वो चाहे कितना भी पावरफुल है विरोधी, वो आप पर प्रबल नहीं हो पाएगा, वो आप पर विजय नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी ओर परमेश्वर है। बाइबल कहती है यदि यहोवा मेरी ओर है तो कौन मेरा विरोधी हो सकता है? कोई भी नहीं। परमेश्वर आपकी ओर है, परमेश्वर दाऊद की ओर है, तो सिंह और भालू कुछ नहीं बिगाड़ पाए उसका, ये गोलियत भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। परमेश्वर आपकी ओर है तो ये दुष्ट शैतान, ये विरोधी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में, आपको बचाने के लिए और आपको विजय करने के लिए। यदि आपका भरोसा उस पर है तो आप इस हर एक परिस्थिति पर भी विजय होंगे, उस दुष्ट शैतान पर भी आप विजय होंगे, उन विरोधियों पर भी आप विजय होंगे, कोई भी आप पर प्रबल नहीं हो पाएगा। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। मेरा नाम आशीष सिंह है और मैं तहसील बैहर, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। और मैं आपके सामने एक छोटी सी गवाही देना चाहता हूँ कि बीते समय में मेरी सिस्टर अंजू सिंह की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। उसे जॉन्डिस हुआ था और उसके पेट में दर्द था और वह बहुत परेशान थी और वह जबलपुर में एडमिट थी। और तब मैंने अमृता सिस्टर एंड पीके ब्रदर को व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज किया और उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से मेरी सिस्टर के लिए प्रेयर करी और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरी बहन भली चंगी हो गई और पूर्ण तरीके से चंगाई पा गई। और आज मेरी बहन बहुत स्वस्थ है और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चंगाई दिया है। इस कारण मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर का भी धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी। धन्यवाद, थैंक यू। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते हैं सुंदर सी सुबह के लिए। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर सम्मान और तारीफ करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हृदय से आपकी तारीफ करते हैं क्योंकि आप स्तुति, प्रशंसा, तारीफ के योग्य हैं पिता। धन्यवाद कि आप प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते और इस सुबह में प्रभु हम सब तुझसे विनती करने आए हैं प्रभु। हमें धन्यवाद करते कि जो भी विनती आज हम करने जा रहे हैं आपने उसका उत्तर पहले ही दे दिया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने भी लोग हमारे साथ इस सुबह में शामिल है प्रभु, धन्यवाद करते हैं। रात भर में प्रभु तूने हम में से प्रत्येक जन को संभाला। हम सब के चारों ओर आप आग की सी सहरपना बनकर रहे, आपने प्रोटेक्शन दिया। और आज का नया दिन प्रभु जिसमें कि हम जीवित हैं प्रभु, ये तेरा अनुग्रह है जिसमें कि आज हम जीवित हैं और तेरे नाम की महिमा कर पा रहे हैं प्रभु। जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल है खुदावन, आज की सुंदर सुबह में उनकी समस्या, उनकी परेशानी, उनके जीवन की हर एक प्रॉब्लम प्रभु, चाहे वो फैमिली की हो, बच्चों की हो प्रभु, हर एक प्रॉब्लम इसी वक्त इनके जीवन से चली जाए खुदावन। इनका माइंड प्रभु तेरे वचन पर परमेश्वर मेडिटेट कर सके, उस पर विश्वास कर सके और कहते प्रभु कि इनके जीवन में प्रभु ये अद्भुत रीति से चंगाई और छुटकारे को देख सके, अद्भुत कार्यों को देख सके, अद्भुत इंतजामों को देख सके। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज की सुंदर सुबह में, आज के पूरे दिन में आप यही करने जा रहे हैं खुदा। आपका फेवर, आपका सपोर्ट, आपकी ज्ञान, बुद्धि और समझ प्रभु हमें से प्रत्येक जन को चाहिए प्रभु, और आज आपने वो दे दिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु। हर गलत बात, हर एक अपराध, हर एक झूठ, हर एक कलेश, हर एक नेगेटिव बातों से अपने लोगों को बचाएं। आज के दिन में प्रभु जहां कहीं भी तेरे लोग जाएं, तेरी प्रोटेक्शन, तेरी सुरक्षा उनके साथ में हो। आप उन्हें, उनके परिवार, उनके बच्चों को, उनके प्राणों की आप हिफाजत करें परमेश्वर। विशेष का धन्यवाद दिए वचन के लिए, जब आज की सुंदर सुबह में आपने अपने वचन से हम में से प्रत्येक जन बातचीत किया पिता। जिस प्रकार प्रभु जी, प्रभु दाऊद ने पिता परमेश्वर प्रभु जी उस गोलियत पर विजय पाई परमेश्वर पिता, और तूने प्रभु इजराइलियों को उन फिलिस्तियों से छुटकारा दिया, उसी प्रकार खुदावन आज प्रभु इन भाई बहनों को भी इनके जीवन की हर एक विपरीत परिस्थितियों पर विजय दे मेरे प्रभु, और इन्हें छुटकारा दे परमेश्वर। जब बहुत से विरोधी लोग प्रभु प्लानिंग और योजना के साथ परमेश्वर इनके कामों को बिगाड़ने के लिए तैयार हैं, परंतु प्रभु ये भाई बहन के आगे परमेश्वर
आप खड़े हैं पिता, इनके फेवर में आप है परमेश्वर, इस बात पर इन्हें विश्वास करने में सहायता करें पिता, क्योंकि प्रभु संग्राम तो यहोवा का है और जय हम सब की है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि ये भाई बहन हर एक जन प्रभु जिनके सामने विरोधी खड़ा है प्रभु पिता, ये सेनाओं के यहोवा के नाम से उनके सामने जा सके पिता और विजयी हो सके और छुटकारा पा सके पिता। धन्यवाद करते प्रभु, इन्हें हर एक बुरी लत से छुटकारा दे पिता, इन्हें हर एक दुष्ट के बंधन से छुटकारा दे प्रभु, इन्हें गलत संगति से छुटकारा दे प्रभु, वे विचार और प्रभु हर प्रकार के गलत रिलेशन से प्रभु इन्हें छुटकारा दे। इनके जीवन में प्रभु मानो कि वो गोलियत की तरह एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी है खुदा, जिससे प्रभु निपटना और जिससे डर रहे पिता। तेरा वचन कहता है मत डर, मैं तेरे साथ में हूं प्रभु। जिस प्रकार आपने दाऊद को ये सामर्थ्य दी प्रभु, उसी प्रकार इन भाई बहनों को भी प्रभु इनकी परिस्थितियों पर विजय करे, इन्हें सामर्थ्य और ये छुटकारा पाए पिता। इजराइलियों ने छुटकारा पाया, उसी प्रकार इन भाई बहनों को भी पिता इनकी हर एक गलत बातों से, हर एक गलत स्वभाव से प्रभु, हर एक बंधन से, हर एक कर्जे से, हर एक डिप्रेशन से, हर प्रकार की नकारात्मक बातों से प्रभु, जलन, ईर्ष्या, क्रोध से प्रभु इन्हें छुटकारा दे पिता। आज जितने भी भाई बहन प्रभु अपने जॉब के लिए प्रभु, अपने कामों के लिए घर से बाहर निकलते खुदावन, आपकी सुरक्षा, आपकी प्रोटेक्शन उनके साथ हो, दुर्घटना, खतरे, मुसीबतों से इन्हें और इनके परिवार, इनके बच्चों को सुरक्षित करते खुदावन आपके लहू में पिता। मेरे प्रभु आज जितने भी बीमार हैं प्रभु, जितने भी बच्चे प्रभु जब इस समय ठंड के मौसम में परमेश्वर पिता वॉमिटिंग से परमेश्वर पिता और हेडेक और बहुत कुछ जो प्रभु वो इंटरनल बीमारियों से प्रभु जूझ रहे हैं, इसी वक्त प्रभु बच्चों के लिए आपकी चंगाई को मांगते हैं। जिन बच्चों को पिता परमेश्वर जो मेंटली वीक हैं, यीशु के नाम से खुदावन इसी वक्त वो मेंटली स्ट्रांग हो। जिनके शरीर में सफेद दाग है, यीशु के नाम से इसी वक्त शरीर के वो सफेद दाग, वो व्हाइट स्पॉट इसी वक्त नष्ट हो यीशु के नाम से। इनकी स्किन प्रभु ज्यों की त्यों हो जाए पिता यीशु के नाम से। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज हर एक कैंसर को, हर एक ट्यूमर को, हर प्रकार की बीमारी को पिता, शुगर बीपी की बीमारी को, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लिवर प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम, पैनक्रियास प्रॉब्लम, पाइल्स की बीमारी, हर एक गुप्त रोग, पीसीओडी की प्रॉब्लम, हार्मोन्स डिसबैलेंस की प्रॉब्लम इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाए प्रभु। जिनके आईज में प्रॉब्लम है, इसी वक्त इनकी आंखों को चंगा होने की आज्ञा देते, क्योंकि तेरा वचन कहता है निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया, दुखों को उठा लिया। धन्यवाद पिता, आप अपने वचन के लिए विश्वास योग्य, आपने इन भाई बहनों की इनके बीमारियों को अपने ऊपर लेकर बदले में चंगाई दिया प्रभु। आज अपने हर एक को चंगा किया खुदा, मैं धन्यवाद करती हूँ। आज की सुंदर सुबह में पिता इनको सफल करें प्रभु, प्रतिष्ठित करें प्रभु जी, कर्ज मुक्त करें पिता, और प्रभु जितना भी ये कमाते हैं प्रभु उस पर तेरी बरकत और आशीष, अपने परिवार के साथ उसका सुख और आनंद लेने पाए। आज के दिन प्रभु इनकी जर्नी को आप मुबारक करें परमेश्वर पिता। जहां कहीं भी आज ये जा रहे हैं वहां जाना ये लोगों के लिए आशीष का कारण होने पाए। इनके कामों को सफल करें प्रभु, इनके काम पर, इनके खेत खलियानों पर, इनके घर के पशुओं पर भी प्रभु तेरी आशीष को चाहते हैं प्रभु। जो कुछ भी प्रभु इनका इनकम का सोर्स है उस पर तेरी बरकत को चाहते हैं प्रभु। आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप उन्हें दीर्घ आयु से तृप्त करें पिता, उन्हें आशीषित करें प्रभु, और प्रभु पूरे साल परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता और भलाई को देखें, और प्रभु आप पिता परमेश्वर हर एक बीमारी से बचाएं और उनके मनोरथों को पूरा करें। धन्यवाद पिता, जो भी खुशियों के पल इनके जीवन में है खुदावन आपके नाम से ब्लेस करते हैं। थैंक यू फादर, सब कुछ हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु कि आपने सुंदर पल दिया प्रभु। हम आपको महिमा आदर सम्मान देते हैं। हर एक भाई बहन की सुनी प्रभु, उनकी सहायता किए प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ। जितने भी भाई बहन प्रभु जॉबलेस हैं, अच्छा जॉब दीजिए, अच्छा लाइफ पार्टनर दीजिए प्रभु। जिन बहनों की कोई संतान नहीं प्रभु, धन्यवाद आपने उन्हें संतान दे दिया है, मैं धन्यवाद करती हूँ। यीशु धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।